ग्राम पंचायत अंजानिया के कुछ नए कंस्ट्रक्शन बिल्स हाथ लगे हैं और सच कहूं इनमें काफी दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। चलिए सीधे इन दस्तावेजों के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि आखिर पब्लिक फंड्स का हिसाब किताब होता कैसे है। एक छोटा सा पेपर ट्रेल भी कितने बड़े सवाल खड़े कर सकता है, आज ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे एक स्टैंडर्ड सीमेंट की बोरी की कीमत आमतौर पर कितनी होती है? सोचने वाली बात यह है कि क्या हो अगर यही कीमत बिना किसी रीजन के रातों रात बदल जाए। अजीब लगता है ना। ये चीज सीधे तौर पर हमारी सरकारी खरीदारी की प्रोसेस पर एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल उठाती है। अब इन दो टैक्स इनवॉइसेस को देखिए। ये दोनों ग्राम पंचायत अंजानिया की सीमेंट खरीद के बिल्स हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ इनकी डेट्स पर है। एक बिल 24 मार्च का है और ठीक उसके बाद दूसरा 27 मार्च का है, यानी दोनों परचेजेस के बीच सिर्फ 3 दिन का गैप। सिर्फ 3 दिन, ये अपने आप में काफी छोटा टाइम फ्रेम है, राइट? अब मुद्दा आता है कि ये सीमेंट जा कहाँ रहा था। दरअसल ये दो बिल्कुल अलग अलग पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर हुआ था। पहली लोकेशन है मुक्तिधाम और दूसरी तरफ है सरितोला, जहां एक सीसी रोड प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। तो बेसिकली एक ही पंचायत में दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स का सामान एक ही आगे पीछे खरीदा जा रहा था। लेकिन असली सस्पेंस तो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर छुपा है। अगर इनके आइटम डिस्क्रिप्शन पर नजर डालें तो वहां क्या लिखा है? वहां सिर्फ एक शब्द प्रिंट किया गया है, सीमेंट। दैट्स इट। किसी भी स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं है, ना एसीसी, ना अल्ट्राटेक और ना ही अंबुजा। बस कैजुअली सीमेंट लिखकर बिल बना दिया गया है। खैर, किसी को भी लग सकता है कि बिल पर ब्रांड का नाम ना होना इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। सिंपल सी बात है, जब ब्रांड का नाम ही गायब हो तो मटेरियल की क्वालिटी आखिर कैसे चेक की जाएगी? और इसके बिना ये पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है कि जो कीमत चुकाई गई वो मार्केट रेट के हिसाब से ठीक भी थी या नहीं। ये चीज सीधे तौर पर सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। आप जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखिए। यहां एक बहुत ही अजीब सा डिफरेंस दिखता है। 24 मार्च को मुक्तिधाम के लिए 18 बोरियां खरीदी गईं। वहां रेट लगा लगभग 347 रुपए प्रति बोरी। ओके, ठीक है। लेकिन ठीक 3 दिन बाद 27 मार्च को सरितोला के लिए 330 बोरी आती हैं और उनकी कीमत अचानक से गिरकर हो जाती है लगभग 327 रुपए। फर्क दिखा? पूरे 20 रुपए का। मात्र 3 दिन के छोटे से गैप में सीमेंट की एक बोरी की कीमत सीधे 20 रुपए कम हो गई। एक ही पंचायत, एक ही सामान, लेकिन 3 दिन के अंदर रेट में इतना बड़ा उतार चढ़ाव, ये वाकई थोड़ा हैरान करने वाला डेटा है। स्थानीय लोग भी एग्जैक्टली यही बात पॉइंट आउट कर रहे हैं। 3 दिन में 20 रुपए का रेट चेंज, वो भी तब जब बिल पर कोई ब्रांड का नाम तक नहीं है जो इस रेट डिफरेंस को जस्टिफाई कर सके। ये नेचुरल सी बात है कि पंचायत लेवल पर होने वाली खरीदारी पर सवाल तो उठेंगे ही। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां मुद्दा किसी पार्टी या व्यक्ति के विरोध का नहीं है, बल्कि सिर्फ पब्लिक फंड्स का साफ सुथरा और क्लियर हिसाब मांगने का है। तो इस सब के बाद ये छोटा सा पेपर ट्रेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ जाता है। पब्लिक फंड्स का सही यूज हो रहा है ये सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकारी बिलों में ब्रांड का नाम क्लियरली लिखा होना जरूरी नहीं होना चाहिए? अगर ऐसी बेसिक डिटेल्स ही क्लियर ना हो तो फिर पब्लिक रिकॉर्ड्स और इन खर्चों पर पूरी तरह भरोसा आखिर कैसे किया जाएगा? ये आने वाले समय के लिए सच में एक बड़ा सवाल है।